हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा किसी किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, कान के आसपास तो बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी किसी को तो दाढ़ी मूंछ होती है। अंडर आर्म्स के हेयर्स तो आम ही है रिमूव करना। उसके लिए हम सेविंग करते हैं। सेविंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। थ्रेडिंग करवाते हैं, उससे भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। वैक्सिंग के थ्रू जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सॉल्यूशन तो मिलता है, बट उसका जो साइड इफेक्ट होता है तो इस तरीके से होता है। चेहरे पर दाने हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी हेयर ग्रोथ कुछ टाइम के बाद हो जाती है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इस तरीके से जब हम कुछ टाइम के बाद, जैसे ये चार्ट में मैंने दिखाया, तो कुछ टाइम के बाद हेयर्स हो जाते हैं। वैक्सिंग करना एक सरल उपाय है, पार्लर के चक्कर लगाना पड़ता है। तो हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। वैक्सिंग के बाद भी स्किन जो है वो लूज हो जाती है और सनबर्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम धूप में निकलते हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, बच्चे होते हैं, वो धूप में जब निकलते हैं तो उसका ये साइड इफेक्ट होता है। दाने देखा होगा आपने, ग्रोथ ईयर में जब बच्चे होते हैं तो उनके देखा कील मुंह से निकल आते हैं। वो पार्लर का सहारा लेते हैं, क्योंकि हर एक इंसान सुंदर बनना चाहता है, उसको खूबसूरत बनना चाहता है। तो उसके लिए वैक्सिंग, शेविंग और थ्रेडिंग करवाता है। लेजर ट्रीटमेंट से हेयर ग्रोथ थोड़ा सा टाइम लेती है। हेयर ग्रोथ होती है लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन फिर भी नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। तो हम एक घरेलू नुस्खा लेके आए हैं। नेचुरल तरीके से हम हेयर्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। हमें ले लेना है एक खीरा। खीरा जो होता है हेयर्स तो रिमूव करता ही है, उसके साथ जो चेहरे पर सनबर्न की समस्या हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, आंखों के नीचे आपने देखा होगा काले घेरे हो जाते हैं, उन सब से ये परमानेंट ही खत्म कर देता है। उन सब से परमानेंटली छुटकारा दिलाता है। तो हमें क्या करना है, खीरा को कद्दूकस कर लेना है। इससे हेयर ग्रोथ धीरे 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 करके कम हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि हाँ, एक बार में ही सारा ट्रीटमेंट, एक बार में ही हम खीरा लगाएं, एक ही बार में सारे हेयर्स रिमूव हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। नेचुरल तरीके से धीरे धीरे हेयर्स रिमूव होते हैं और चेहरे पर सुंदरता भी आती है। चेहरे पर जब हेयर्स होते हैं तो चेहरा डल दिखता है, और जब हेयर्स रिमूव हो जाते हैं तो चेहरा खिल उठता है, सुंदर दिखने लगता है। तो उसका हमें परमानेंटली सॉल्यूशन नेचुरल तरीके से ही मिल सकता है। खीरा हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक क्लीन बाउल। क्लीन बाउल में हमें इस कद्दूकस को छान लेना है, क्योंकि खीरा को हमें छान लेना है, क्योंकि हमें इसका जूस चाहिए, इसका रस चाहिए। हमें खीरा जो है, जो हम खीरा हमने लिया है, इसका जो ये पल्प निकलेगा, इसको हम स्क्रब करने के, अपने चेहरे को स्क्रब कर सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट को हम स्क्रब करने में इसका यूज कर सकते हैं। या आप इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना के अपने आईज के ऊपर रख सकते हैं। इससे ठंडक भी मिलती है और आंखों के आसपास जो काले घेरे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ये हमने रस ले लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन का नेचर होता है कि चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, हेयर्स रिमूव करता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। बेसन एक नेचुरल तरीके से हेयर्स रिमूव करता है। बेसन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। छोटे बच्चों के भी आपने देखा होगा, बेसन और गेहूं का आटा और चंदन हल्दी मिला के उनके उबटन लगाया जाता था पहले, तो उनके हेयर्स बहुत, ग्रोथ बहुत कम हो जाती थी। बड़े होते थे तो उनके हेयर्स ज्यादा नहीं निकलते थे। अब इतना ज्यादा वर्क हो गया है, वर्कलोड हो गया है, किसी के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के उबटन लगाने का, जिसका परिणाम ये होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो उनके बॉडी पे अनवांटेड हेयर बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको हमें इस तरीके से मिक्स करना है कि लम्स ना रह जाए। उसके बाद इसको हमें गैस पे रख देना है, धीमी धीमी आंच पे इसको पकने देना है। जैसे उबटन बनता है सेम ऐसे ही हमें इसे गाढ़ा कर लेना है, इस तरीके से पका लेना है। देखिए गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा होने के बाद इसको हमें हल्का सा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमें इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। इस तरीके से चलाते हुए हम अगर करेंगे तो इसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे और इसका नीचे से जो बर्तन में लगेगा भी नहीं।
तो इसको अब हम गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद हम इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार है। अब मैं इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी जिससे कि ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए, और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करे। अब हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा शहद, आधे चम्मच के करीब हमें इसमें शहद ऐड कर देना है। शहद जो होता है वो स्किन को टाइट करता है, जो लूज हो जाती है स्किन उसे टाइट करता है। एज को ये कम करता है, तुरंत ही ये एज को कम करता है। स्किन जब टाइट हो जाती है, 40+ महिलाओं के देखा होगा आपने, स्किन लूज होने लगती है। तो ये शहद जो है वो स्किन को टाइट करता है। अब हमें इसमें ऐड कर देना है एलोवेरा जेल। आप चाहें तो प्लांट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, मैंने मार्केट वाला लिया है। आप चाहें तो घर वाला भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, जो प्लांट वाला होता है, वो अच्छा नेचुरल होता है। इस तरीके से हमने ऐड कर दिया है। अब इसको यूज करने से पहले अपने फेस को क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है, चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है। किसी भी तरीके का मेकअप नहीं होना चाहिए चेहरे पर, किसी भी तरीके की क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लेंगे पूरे, जैसे हम उबटन लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, वैसे ही हमें अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लेना है। इससे एक ठंडक चेहरे पर मिलेगी, और इससे ठंडक से चेहरे के जो पोर्स होते हैं वो जब ओपन होते हैं तो उसके अनवांटेड हेयर हैं वो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ कम होने लगती है। इसको हम उबटन की तरह अपने चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाएंगे। उसके बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसको सूखने देंगे। आप 10 से 15 मिनट के लिए भी चेहरे पर इसको लगा के रख सकते हैं। इसे हमें एक साथ ही रिमूव नहीं कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है, बहुत ज़्यादा सूखने नहीं देना है। अगर आपके फेस पे सिर्फ टैनिंग है, टैनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसके जाके अपना नॉर्मल वाटर से अपना फेस को वॉश कर लीजिएगा। अगर अनवांटेड हेयर के लिए आप लगा रहे हैं इसे, तो 10 से 15 मिनट रुकने के बाद इसको रब करते हुए आपको हटाना है। आप अपने हाथों पर, पैरों पे, जहाँ कहीं भी हेयर्स हैं आप उन्हें लगा सकते हैं। चेहरे पर कहीं भी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे कालापन है तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ये डेड स्किन को रिमूव करता है, धीरे धीरे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, चेहरे पर ग्लो लाता है। ये रेमेडी काफ़ी वर्क करती है, ऑल इन वन रेमेडी है। खीरा तो आप जानते हैं, खीरा, शहद, हर एक चीज़ इसमें चेहरे पर ग्लो लाने वाली है। देखिए मैंने अपने हाथों को धो लिया है, फ़र्क आपको सामने दिख रहा है कि हाँ कितना अच्छे से ये वर्क करता है। अब अगर आपके बारीक बारीक रोए होते हैं चेहरे पर, हर एक किसी के होते हैं, तो उसको आप धीरे धीरे इस तरीके से रब करते हुए निकालिएगा। इस तरीके से जब आप अपने चेहरे को रब कर देंगे तो जो बारीक बारीक रोए होंगे तो जो हमने बेसन में वो चिपक जाते हैं। जब हम इस तरीके से रब करते हुए निकालते हैं तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो तो वीक हो ही जाती हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो रिमूव होने लगते हैं। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार इसे यूज़ करते हैं तो चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो भी आता है, और जब अनवांटेड हेयर हट जाते हैं तो एकदम चेहरा निखर के आ जाता है, चांद जैसा चेहरा आपका चमकने लगेगा। इस तरीके से मैंने रब कर लिया है। अब हमें ले लेना है एक वेट वाइप, या आप कॉटन का कोई भी कपड़ा गीला कर लीजिए, उससे आप अपने चेहरे को साफ कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली वर्ल्ड में कहाँ तक है और मेरा परिवार कितना बड़ा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक लाइक करते हैं और प्यारा सा कमेंट छोड़ देते हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो के, किसी भी A to Z स्किन से, हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए चेहरे पर अच्छा सा ग्लो आ गया है। और स्किन से जब इस नेचुरल चीजों का हम यूज करते हैं तो स्किन से हमें एज का पता नहीं चलता है। एज हमारी जस्ट 5 इयर्स कम हो जाती है। आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पर जो भी बारीक बारीक रोए थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। मेरे चेहरे पर भी रोए हैं, बारीक बारीक रोए हैं। मैं नेचुरल तरीकों का यूज करती हूँ जिससे कि बहुत ज्यादा वो दिखाई नहीं देते हैं। आपको कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे कि हाँ अब मेरे चेहरे पर हेयर्स हैं कि नहीं, लेकिन मेरे चेहरे पर हेयर्स नहीं है।